ध्यान से सुनना। हार्मोन्स वैसे देखा जाए तो जैसे हमने जंतुओं में हार्मोन्स पढ़े थे, हार्मोन्स ऐसे पदार्थ होते हैं, वैसे ये एक प्रकार के प्रोटीन के रूप ही होते हैं हार्मोन्स और एंजाइम्स। सुनना ज़्यादा ध्यान से। हार्मोन्स और एंजाइम्स प्रोटीन के स्वरूप ही होते हैं, पर हार्मोन्स एक का काम होता है किसी किसी क्रिया को, जैसे वृद्धि करना, है ना, फूल आना, पत्तियां लगना, पत्तियां झड़ना, ये सब काय की वजह से होता है? ये सब हार्मोन्स की वजह से होता है। जैसे मान लीजिए हम हैं, हमने मनुष्य में हार्मोन पढ़े थे ना, जैसे हमारी पीयूष ग्रंथि से हार्मोन निकलते हैं, एसटीएच हार्मोन, टीएसएच हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, है ना, ये जनन ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स हैं। तो एसटीएच हार्मोन क्या करता है? शरीर में वृद्धि करता है। सुन रहे हो का? हार्मोन्स मानव शरीर की या जंतुओं के शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। ठीक वैसे ही पौधों के हार्मोन पौधों में होने वाली विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं या उनकी वृद्धि को बढ़ाते हैं अथवा घटाते हैं। इनमें से कोई एक कारण, ठीक, समझ में आ गए? पौधों में हार्मोन्स जो है बेटा दो ही प्रकार के होते हैं। एक तो बे हार्मोन होते हैं जो वृद्धि करते हैं पौधे की, और एक बे हार्मोन होते हैं जो पौधे की वृद्धि को रोकते हैं। तो वृद्धि कारक हार्मोन्स और वृद्धि निरोधक हार्मोन। ठीक, समझ में आ गई बात? देखो क्या लिखा है, पादप हार्मोन। पादप हार्मोन सब किसने दिया था? थीमेन। पादप हार्मोन शब्द किसने दिया है? थीमेन ने। और अकेला हार्मोन शब्द की बात करें तो किसने दिया है? स्टार्लिंग। ये फैक्ट हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। पादप हार्मोन, प्लांट हार्मोन शब्द किसने दिया था? थीमेन। अकेला हार्मोन शब्द स्टार्लिंग द्वारा दिया गया। पादप हार्मोन्स के प्रकार तो दो प्रकार के होते हैं, वृद्धि बढ़ा देने वाले पादप हार्मोन यानी वृद्धि कारक हार्मोन, और वृद्धि अवरोधक। ठीक है, तो जो पहले तो आप यही याद कर लें कि कौन कौन से हार्मोन वृद्धि करते हैं, उनके क्या क्या नाम है, और कौन कौन से वृद्धि रोकते हैं। तो जरूरी भी है वृद्धि, आपका वृद्धि जरूरी है, वृद्धि करना जरूरी है, तो वृद्धि को रोकना भी जरूरी है। अगर वृद्धि नहीं रुकी तो फिर पौधा फसल कैसे देगा? मान लीजिए उसमें पत्ते ही पत्ते आते रहे, फूल ही फूले आते रहे। भाई तो हमने एक फसल बोई, गेहूं बोया, चना बोया, एक समय के बाद उसे काटना होता है कि नहीं काटना होता है ना? कब काटेंगे? जब फसल पक जाएगी, उसमें बीज बन जाएंगे, तो वो हमारे उपयोग में तभी आ पाएगा जब उसकी क्या होगी? उसकी वृद्धि अवरुद्ध होगी। जब वो, तभी तो वो पकेगा, तभी फल हमारे खाने योग्य हो पाएंगे। बात समझ में आ रही है? क्या कह रहा हूँ? समझ में आ रही है ना? सुनियो ध्यान से तो आएगी, वो ऐसे ही न सुन। तो वृद्धि कारक हार्मोन कौन कौन से हैं जो पौधों में वृद्धि करते हैं? देखो ध्यान से देखना क्या लिखा है। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, जिब्रेलिन लिखा है, जिब्रेलिक अम्ल भी है, जिब्रेलिन भी से बोलते हैं, साइटोकाइनिन, फ्लोरीजेंस और टाउमेटिन। ट्राउमेटिन, सुन लिया? ऑक्सिन एक, जिब्रेलिन दो, साइटोकाइनिन तीन, फ्लोरीजेंस चार, और ट्राउमेटिन्स पांच। ये पांच हार्मोन जो हैं ये क्या करते हैं? वृद्धि कारक हार्मोन होते हैं। क्या होते हैं? ठीक है, ऐसे ही वृद्धि अवरोधक हार्मोन कौन कौन से होते हैं? एब्सिसिक अम्ल और एथाइलिन। एब्सिसिक अम्ल और एथाइलिन। ठीक है भैया। ऑक्सिन हार्मोन, जिब्रेलिन हार्मोन, साइटोकाइनिन, फ्लोरीजेंस, ट्राउमेटिन्स, ये वृद्धि करने वाले हार्मोन। और दो ही हैं, एब्सिसिक अम्ल और एथाइलिन। ये हार्मोन्स जो हैं ये वृद्धि को रोकने वाले हार्मोन। ठीक है भैया, अब हम एक एक हार्मोन को देख लेते हैं। तो सामान्यतः वृद्धि बढ़ावा देने वाले पादप हार्मोन बहुआयामी, मल्टीपल फॉर्म होते हैं, जबकि वृद्धि अवरोधक हार्मोन एकल रूप, सिंगल फॉर्म में होते हैं। ये भी आप याद रख लेना। ठीक है, तो वृद्धि कारक हार्मोन होते हैं ये बहुआयामी, मल्टीपल फॉर्म
फॉर्म में होते हैं और ये सिंगल फॉर्म में होते हैं जो वृद्धि को रोकते हैं। ठीक है, अब पहला हार्मोन है हमारा कौन सा? ऑक्सिन हार्मोन। कौन सा है? ऑक्सिन। तो ऑक्सिन हार्मोन हमने मालूम चला है कि सब पहले ही मालूम है कि वृद्धि कारक हार्मोन है। ठीक, ऑक्सिन एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है वृद्धि करना, टू ग्रोथ, मतलब वृद्धि करना। ऑक्सिन इंपोर्टेंट पॉइंट है, वेरी मोस्ट। ऑक्सिन विश्व का प्रथम खोजा गया पादप हार्मोन। ये प्रश्न कभी ऐसे बन जाए कि बताओ पादप हार्मोन में सबसे पहला हार्मोन कौन सा खोजा गया था, तो वो ऑक्सिन था। कौन सा था? ऑक्सिन। चार्ल्स डार्विन ने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक पावर ऑफ मूवमेंट इन प्लांट, पावर ऑफ मूवमेंट इन प्लांट में प्रकाश के किनारी घास के कैलियो प्लांट्स पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बताया था। ऑक्सिन हार्मोन को सर्वप्रथम कोगल नामक वैज्ञानिक द्वारा पेलेग्रा रोगी के मानव मूत्र से पृथक किया गया था। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ऑक्सिन हार्मोन को सर्वप्रथम FW बेंट नामक वैज्ञानिक द्वारा सन 1928 में जई जई जो घास होते हैं जई क्यों जई, तो एविना सटाइवा जई का वैज्ञानिक नाम है। जई का वैज्ञानिक नाम है। क्या है ये? वैज्ञानिक नाम। जैसे गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम, चना का साइसर एरिटिनम, सोयाबीन का ग्लाइसिन मैक्स, धान का ओराइजा सटाइवा, है ना। ऐसे ये काय का नाम है? ये जई का नाम है, एविना सटाइवा। सबसे पहले किसने? FW बेंट ने काय से? जई नामक पौधे से, है ना, के कोलियाटाई में खोजा था और इसे उसका नाम ऑक्सिन रखा था। अब सिर्फ ऑक्सिन की बात चल रही है, वृद्धि कारक हार्मोन है भाई। देखिए, ऑक्सिन का निर्माण जड़ और प्ररोह के शीर्ष भाग में होता है। सीधी सी बात है, जड़ बढ़ेगी आगे की ओर और पौधा का प्ररोह मतलब क्या? तना। शीर्ष माने, समझ रहे बात को? देखो ऐसा मैंने कहा ये कोई पौधा है, ये इसकी जड़ है, ये इसकी जड़ है, तो ये इसका हमने कहा साहब इसका तना है। तो कहाँ पाया जाएगा ये पाया जाएगा यहाँ पर और या फिर यहाँ पर। बात समझ में आ रही है? जिससे कि जड़ गहराई की ओर बढ़ेंगी और तना प्ररोह, इसे क्या बोलते हैं? प्ररोह। ठीक है, ये ऊपर की ओर बढ़ेगा, इसे क्या बोलते हैं? मूल। मूल माने जड़। जड़ें नीचे की ओर बढ़ती हैं तो जड़ों के शीर्ष भाग पर या प्ररोह के शीर्ष भाग पर क्या बनता है? ऑक्सिन हार्मोन। क्योंकि पहले बता दिया क्या कैसा हार्मोन है? वृद्धि कारक हार्मोन। ठीक है, खोज कौन ने करी? FW बेंट नामक वैज्ञानिक। कभी कभी आपको चार्ल्स डार्विन भी मिलता है, डार्विन भी मिलता है, बहुत सी जगह देखोगे तो डार्विन मिलता है। ठीक है, पर डार्विन ने सिर्फ बताया था कि भाई एक जो एक किताब लिखी थी उनकी, पावर ऑफ द मूवमेंट इन प्लांट किताब में, उन्होंने प्रकाश के किनारी घास के कोलियोप्लाइट पर पड़ने वाले प्रभाव का दिया था। जैसे आप देखेंगे कि जो सूरजमुखी का पौधा होता है, सूरजमुखी का पौधा देखा है? सूरजमुखी का पौधा जिधर सूरज होता है उस तरफ उसका मुंह रहता है, वो ऐसे घूमता रहता है। सुबह पूरब की तरफ रहेगा ऐसे, दोपहर में सीधा हो जाएगा, शाम को ऐसा हो जाएगा। जिस तरफ सूरज होगा उस तरफ उसका उसका जो उसका जो फूल होता है सूरजमुखी का फूल, उसी तरफ उसका मुख रहता है। ठीक है, तो मतलब प्रकाश की ओर गति करते हैं, प्रकाश अनुवर्तन विधि से बोलते हैं। ठीक है, ये लिखा है ऑक्सीजन का मुख्य प्रभाव प्रकाशानुवर्त होता है। क्या होता है? प्रकाश, यानी ये प्रकाश की ओर गति करता है, वृद्धि करता है। बात समझ में आ रही है? ये कभी प्रश्न बन सकता है ऐसे भी, बताइए किस हार्मोन को प्रकाशानुवर्त भी कहते हैं? तो वो कैसे कहते हैं? ऑक्सीजन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही मेरी? क्या करता है? वृद्धि करता है, जड़ और तने के शीर्ष भागों पर पाया जाता है। कौन सा हार्मोन? ऑक्सीजन हार्मोन। ठीक है भैया, नीचे एक पॉइंट और लिखा है, ऑक्सीजन हार्मोन का जैव संश्लेषण ट्रिप्टोफैन, अमीनो अम्ल, जिंक, ट्रिप्टोफैन, ऑक्सिन, ये इसका नाम। सीधी सी बात, मैंने आपको पहले क्या कहा था कि हार्मोन्स एक प्रकार के प्रोटीन के ही स्वरूप होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन। क्योंकि आप जानते हैं अमीनो अम्ल से मिलकर क्या बनता है?
प्रोटीन बनता है। क्या बनता है? प्रोटीन। और हमने क्या कहा है कि हार्मोन्स एक प्रकार से प्रोटीन ही है, एंजाइम भी एक प्रकार के प्रोटीन ही होते हैं। हार्मोन्स और एंजाइम्स एक प्रकार के प्रोटीन। पर ये कैसा है? ये है ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल। ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल, इसका मतलब पूरा वैज्ञानिक नाम हो गया किसका? ऑक्सिन का। समझ में आ गई मेरी बात? ऑक्सिन हार्मोन के बारे में क्या याद रखना कि वृद्धि कारक हार्मोन है। एक चीज, पौधों के जड़ और पत्तियों जड़ और तने के शीर्ष भागों में पाया जाता है। प्रकाश की ओर गति करता है, प्रकाश अनुवर्त इसे कहते हैं, ठीक है। और इसकी खोज F.W. बेंट नामक वैज्ञानिक ने जई के पौधे से करी थी। ठीक है भैया, समझ में आ गई? चलो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ऑक्सिन हार्मोन के प्रकार की बात करें तो ये नेचुरल प्राकृतिक ऑक्सिन हार्मोन कौन सा है? इंडोल एसिटिक अम्ल। अब इस पे हम वेरी मोस्ट, क्योंकि इंडोल एसिटिक कभी कभी आपका सीधा यही आ जाता है। IAA किसका नाम है? तो ऑक्सिन हार्मोन। IA मतलब क्या? इंडोल एसिटिक अम्ल। क्या है? इंडोल एसिटिक अम्ल। काय का नाम है? ऑक्सिन हार्मोन। ये प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला ऑक्सीजन है। कैसा? प्राकृतिक, नेचुरल रूप से। लेकिन हम आजकल जो है कृत्रिम रूप से भी इसका निर्माण करते हैं। कृत्रिम रूप से निर्माण से क्यों करते हैं? क्योंकि एक तो ये पौधों की वृद्धि में सहायक है। अगर इसका छिड़काव अपन ऊपर से कर देंगे तो हमारे पौधों में ग्रोथ जल्दी होगी, फूल भी जल्दी आएंगे। बात सही में आ रही है? और साथ में इसका उपयोग खरपतवार नाशक के रूप में भी किया जाता है। काय के रूप में? खरपतवार जानते हो? खरपतवार क्या होता है कि जो हमने बोया है सोयाबीन, उसके साथ में कुछ अन्य पौधे उगाएं, चाहे तो वो किसी भी फसल के हो। खरपतवार का मतलब ये नहीं होता कि सब लोखरी पैदा हुए, कटारी पैदा हो जाए या फिर गाजर घास पैदा हो जाए, वही खरपतवार है। खरपतवार का सीधा सा मतलब ये होता है कि आपने जो बोया था उसके अलावा एक्स्ट्रा जो कुछ भी उग रहा है। क्या कह रहा हूं मैं? सुन में आसानी में आ रही है? आपने जो बोया है उसके अलावा एक्स्ट्रा कछु भी उग रहा है तो वो क्या कहलाएगा? वो खरपतवार। ठीक है, उसे मारने के काम भी आता है कौन सा हार्मोन? ऑक्सिन हार्मोन। बात सही में आ रही? तो हम मतलब इसे बनाते संश्लेषित भी करते हैं कृत्रिम रूप से। कौन कौन से हैं? नैप्थोलिक एसिटिक अम्ल NaA, या 2,4-D इंडोल ब्यूट्रिक अम्ल IBA, इंडोल प्रोपियोनिक अम्ल IPA, मैलिक हाइड्रोजाइड MH। ये क्या है? ये बनाए जाते हैं। ये आपको नाम पढ़ लेना दो चार बार, याद रहे, अच्छी बात है। लेकिन बेटा ये तो वेरी मोस्ट है, क्योंकि ये नेचुरल रूप से प्राप्त होता है। इसका नाम क्या है? इंडोल एसिटिक अम्ल। ये पौधों में प्राप्त होता है प्राकृतिक रूप से। IAA, इंडोल एसिटिक अम्ल। क्या काम है? ऑक्सिन हार्मोन पौधे क्या प्रभाव पड़ता है? तो शीर्ष प्रभाविता, मतलब शीर्ष में वृद्धि करता है। शीर्ष भाग पर ऑक्सिन हार्मोन की अधिक सांद्रता सहायक कलिकाओं और शाखाओं की वृद्धि को संदमित कर देती है। मतलब शीर्ष में शाखाएं बढ़ती हैं, कलियां बढ़ती हैं, जिससे कि उस पौधे में क्या होती है? वृद्धि होती है। ठीक है, अगला हमारा हार्मोन कौन सा है? जिब्रेलिन हार्मोन। कौन सा है? ये भी हमारा कौन सा हार्मोन है? वृद्धि कारक हार्मोन। जिब्रेलिन भी कौन सा है? वृद्धि कारक हार्मोन। जिब्रेलिन जापानी वैज्ञानिक कुरासोवा ने सन 1926 में बताया कि धान में पौधों की असामान्य स्थिति हेतु बकैनी या मूर्खन बोधविद रोग उत्तरदायी है। सबसे यहाँ देखो उन्होंने क्या बताया, पुराने दो फालतू की बात है। हम तो ये कह सकते हैं कि जिब्रेलिन हार्मोन की खोज करता कौन है? हमारे कुरासोवा। कौन है? ठीक है, कुरासोवा नामक वैज्ञानिक ने पुष्टि की थी कि धान में बकैनी या मूर्खनविद रोग हेतु जिब्रेला फ्यूजेफोराई, जिब्रेला फ्यूजेफोराई या फ्यूजेरियम हेटेरोस्पोरम नामक फफूंद उत्तरदायी है। फफूंद माने फंगस। सन 1938 में यूबूटा एवं सुमिकी नामक वैज्ञानिक द्वारा बकैनी रोग से प्रभावित पौधों में से एक रसायन को पृथक किया गया, जिसे नाम बाद में क्या दिया गया? जिब्रेलिन। कुराशोवा ने खोज की थी। नाम किसने दिया? यूबोटा या याबूटा और सुमिकी। ये भी कहाँ के लोग हैं? वैज्ञानिक, वहाँ के जापान के।
देखो शुमुकी, याबूटा, ये या कुराशोवा, ये ऐसे नाम जो कहाँ रखे जाते हैं, जापान। ठीक है। सामान्य पाए जाने वाला जिब्रेलिन हार्मोन क्या कौन सा होता है? GA3 होता है। क्या होता है? GA3। ठीक। अब इसका क्या काम है भैया? बीज अंकुरण में सहायक है, क्योंकि वृद्धि कारक है। पौधे बीज में जो अंकुरण होता है वो काय की वजह से होता है? जिब्रेलिन के वजह से होता है। ठीक है। जिब्रेलिन हार्मोन प्रोटीएज एवं अल्फा एमाइलेज एंजाइम का निर्माण करता है, जो कि बीज अंकुरण को प्रेरित करता है। क्या करता है? जिब्रेलिन जिब्रेलिन प्रोटीएज एवं अल्फा एमाइलेज नामक एंजाइम बनाता है, जिससे क्या होता है? बीज में अंकुरण होता है, बीज उगता है। कोशिका दृढ़ीकरण एवं वृद्धिकरण हो एवं कोशिका विभाजन में सहायक। ठीक है। जिब्रेलिन हार्मोन पर्व की लंबाई में वृद्धि करता है तथा जिब्रेलिन हार्मोन द्वारा आनुवांशिक बौनेपन को दूर किया जा सकता है। तो जो पौधे छोटे रह जाते हैं वो भी इससे बड़े हो जाते हैं। द्विवर्षीय पादपों मतलब जो दो साल तक जिंदा रहते हैं पौधे, ऐसे जैसे मिर्च का पौधा है तो वो 2-3 साल तक जिंदा रहता है ना। कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि 2-3, अब आपने सोयाबीन बोआ तो वो 2 या 3 महीने ही चलेगा। इसके बाद जैसे गन्ना है तो गन्ना अब आपका 1 साल तक जिंदा रहता है, 1 वर्ष की फसल है ना। तो पादपों में 1 वर्ष में ही फसल लाना और जीवन चक्र को पूरा करना। ठीक है। सुषुप्तावस्था को तोड़ना। सुषुप्ता मतलब क्या है? कि यदि बीज सोया हुआ है, बीज सोया हुआ है, जब वो जगेगा तभी तो उसमें क्या होगा? अंकुरण होगा। यदि पौधे में वृद्धि रुक गई है तो उस वृद्धि को करने के लिए आवश्यक प्रश्न बन सकता है कि सुषुप्त अवस्था को कौन सा हार्मोन्स तोड़ता है? तो वो कौन सा है? जिब्रेलिन। दीर्घ दिवस दिवस पादप में पुष्पन को प्रेरित करना, मतलब फूल लगने के लिए भी ये उत्तरदायी है। पुष्पन माने फूल लगना, है ना। दीर्घ दिवस पादप में जो बहुत दिनों बाद फूल लगते हैं उनमें फूल लगने के लिए प्रेरित भी करता है। नर पुष्पन को प्रेरित करना, जो पौधे में नर पुष्प लगते हैं जिनमें क्या पाया जाएगा? परागकण बनेंगे, नर पुष्पन में भी ये सहायक होता है। आपने देखा होगा पपीता के पेड़ होते हैं उनमें क्या होता है कि एक अगर जब तक देखो, हमने कहा था कि पौधों में वे सामान्यतः क्या होता है कि एक फूल है उसी में नर और मादा जननांग दोनों होते हैं, पर ऐसा सभी में नहीं होता। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें केवल मादा पुष्प लगते हैं, कुछ पौधे ऐसे जिनमें केवल नर पुष्प लगते हैं। तो पपीता का पेड़ होता है उसमें एक नर पपीता अलग होता है, जिसमें फल नहीं लगते कभी, जिसमें केवल फूल लगते हैं, छोटे छोटे से फूल लगते हैं, और उन फूलों के वजह से ही आसपास जितने मादा पपीता के पेड़ हैं उनमें परागकण पहुंचते हैं और उनमें फल निषेचन होकर लगता है। ठीक है। तो ये नर पुष्पन को प्रेरित कौन सा करता है? जिब्रेलिन हार्मोन। ठीक है। सही में आ गई बात। तो हम एक बार जिब्रेलिन हार्मोन की पूरी बात करते हैं। जिब्रेलिन हार्मोन की खोज किसने करी भैया? देखो किसने करी? कुरोशोवा ने। नाम किसने दिया? याबूटा सामूहिकी ने दिया। ठीक है। और ये हार्मोन जो है प्राकृतिक रूप से GA3 के रूप में पाया जाता है। एक चीज, दूसरा हमने कहा ये बीज अंकुरण में सहायक है, कोशिकाओं की वृद्धि विभाजन करने में सहायक है, और सुषुप्ता को तोड़ता है, और फूल जल्दी लेके आता है, और नर पुष्पन को प्रेरित करता है। सही में आ गई बात? चलो ठीक है। अगले हार्मोन की बात करते हैं, साइटोकाइन। इसके नाम में ही सही में आ रहा है, साइटो माना होता है सेल ना। साइटोलॉजी किसे कहते हैं? कोशिका के अध्ययन। और काइडिन का मतलब होता है विभाजन। क्या होता है? विभाजन। तो ये वास्तव में क्या करता है? कोशिका के विभाजन में सहायक हो। जो पादप कोशिकाएं होती हैं जब उनमें विभाजन होगा तभी तो पौधा बढ़ेगा। विभाजन से क्या होता है? आप छोटे से बच्चे पैदा हुए थे 2.5 किलो के, आज इतने बड़े हो गए तो कैसे हो गए? आप में जो कोशिकाएं थी वो कोशिकाएं 1 से 2, 2 से 4 ऐसे बढ़ती गई। कोशिकाओं में क्या होता गया? विभाजन होता गया, तभी तो क्या हुआ? आप में वृद्धि हुई। ऐसे ही पौधों में वृद्धि कब होगी? जब वह कोशिका विभाजन होगा। तो कोशिका विभाजन को प्रेरित कौन करता है? साइटोकाइन। क्योंकि ये भी कैसा हार्मोन है? वृद्धि कारक हार्मोन। साइटोकाइन हार्मोन्स की खोज किसने करी थी? मिलर ने। मिलर ने 1956 में। साइटोकाइन हार्मोन को फाइनेटिन नाम किसने दिया था? मिलर ने। और साइटोकाइन को साइटोकाइन नाम किसने दिया था? तो लेथम ने दिया था। ठीक।
मैं ये कह रहा हूँ कि जब साइटोकाइनिन की खोज करी थी कौन ने, मिलर ने, उस समय उससे क्या कहते थे वो, फाइनेटिन, क्या कहते हैं, फाइनेटिन। बाद में इसका नाम क्या पड़ा, साइटोकाइनिन। ये किसने नाम दिया, लिथम। ठीक है, तो साइटोकाइनिन की खोज करने वाले वैज्ञानिक मिलर हैं, नाम दिया था लिथम। क्लियर। साइटोकाइनिन हार्मोन, साइटो यानी कोशिका और काइनिन विभाजन, दो शब्दों से मिलकर बना है। नारियल के भ्रूण कोश एवं मक्का में प्राकृतिक साइटोकाइनिन पाया जाता है। नारियल का जो भ्रूण कोश होता है और मक्का में हमारे लिए प्राकृतिक रूप से क्या मिल जाता है, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन टीआरएनए का मुख्य अवयव है। अब टीआरएनए क्या होता है, अगर आप लोगों को दिमाग में आ जाए तो पहुंच जाओ, ट्रांसपोर्ट आरएनए। कहाँ पढ़ा था, जब मैंने कोशिका में डीएनए आरएनए की संरचना पढ़ाई थी, तब मैंने आरएनए के 3 रूप बनाए थे, टीआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए। याद आया, अब वो उन्हीं उन्हीं को याद आएगा जिनने वो पढ़ा है। टी का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट आरएनए, क्या होता है, टी माने ट्रांसपोर्ट, आरएनए मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो साइटोकाइनिन टीआरएनए का मुख्य अवयव होता है। फाइनेटिन का रासायनिक नाम N6 पुरफोराइल एडिनिन या 6 पुरफोराइल अमीनो फ्यूरिन है। थोड़े से मतलब ये एक्स्ट्रा पॉइंट हैं, फिर भी मैंने, क्योंकि भैया कभी कभी आजकल तुम देखते हो अच्छे टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं, तो हम क्या क्या मुंह आते हैं, हमें पता ही नहीं रहता, तो हमने सामान्य साइंस पढ़ ली, थोड़ा डीपली नहीं देखते चीज़ों को, ठीक है मन की क्या दिक्कत है, पढ़ तो लो, याद रह जाओ तो अच्छी बात है। क्या कह रहे हैं कि फाइटिन का रासायनिक नाम यानी साइटोकाइनिन का रासायनिक नाम क्या है, N6 पुरफोराइल एडेनिन या 6 पुरफोराइल अमीनो फ्यूरिन, ये इसका नाम है। ठीक है, अब इसके बाद में साइटोकाइनिन के क्या प्रभाव पड़ते हैं वो देखते हैं। कोशिका विभाजन, ये नाम से सही में आ रहा है, कोशिका विभाजन में सहायक है, सहायक में संबंधित है, डीएनए और आरएनए निर्माण में सहायक है। देखो जब डीएनए आरएनए बनेंगे तभी तो कोशिका क्या होगा, विभाजन होगा। साइटोकाइनिन रूप जनन प्रभाव रखता है, इस कारण इसका उपयोग ऊतक संवर्धन में अंग निर्माण में किया जाता है। यानी कि ये जो जब कोशिका का विभाजन करेगा तो कैसे क्या बनेंगे, ऊतक बनेंगे, ऊतकों से क्या बनते हैं, अंग बनते हैं। ऑक्सिन हार्मोन के शीर्ष प्रभुत्व प्रभाव को खत्म करता है। जो शीर्ष पर ऑक्सिन हार्मोन का प्रभाव होता है, अगर उससे कुछ समय के लिए वृद्धि रुकती है तो ये साइटोकाइनिन जाके क्या करता है, उसे पुनः जागृत कर देता है। ठीक है, जिब्रेलिन हार्मोन के समान सुषुप्तावस्था तोड़ने में भी सहायक है। यानी जिस तरीके से जिब्रेलिन हार्मोन सुषुप्तावस्था को तोड़ देता है, ठीक उसी तरीके से ये भी सुषुप्तावस्था को तोड़ देता है। सुषुप्तावस्था तोड़ेगा तभी तो क्या होगी, बीजों में अंकुरण। अरे बीजों में अंकुरण मतलब क्या, कोशिका विभाजन। भैया एक कोशिका से दूसरी कोशिका बनेगी तभी तो क्या है, कुछ भी चेंजेस होगा, मतलब क्या, वृद्धि होना। वृद्धि कैसे होगी, जब कोई एक कोशिका से 2 कोशिका बनेंगी। ठीक है, जीर्णता में देरी करता, जीर्णता मतलब क्या होता है, बुढ़ापा। जीर्णता मतलब क्या होता है, बुढ़ापा। पौधे की उम्र को रोक देता है, मतलब बुढ़ापा नहीं आने देता, देरी, जीर्णता में देरी करता है। ठीक है, जीर्णता का मुख्य आशय क्लोरोफिल का खत्म होना, मतलब पौधे के बुढ़ापा मतलब क्या, जब उसको झुर्रियां जाएंगी पौधे का, क्या कमर झुक जाएगी। भाई पौधे का बुढ़ापा मतलब क्या होता है, पत्तियां गिर जाएं, पत्तियां पीली पड़ जाएं। पौधे के बुढ़ापे से तात्पर्य क्या लगाएंगे अपन, पत्तियों का गिर जाना, पीला पड़ जाना, फलों का पक जाना, ये सब रोकेगा वो। तो जीर्णता का मुख्य आशय क्लोरोफिल का खत्म होना है। क्लोरोफिल मतलब क्या, हरित वर्णक, जो कायम पाया जाता है पत्तियों में। पत्तियां हरी काय के वजह से होती हैं, क्लोरोफिल की वजह से। जब क्लोरोफिल खत्म हो जाएगा तो पत्तियां कैसी पड़ेंगी, पीली पड़ेंगी। या प्रोटीन का पतन होना, वृद्धि काय की वजह से होती है, प्रोटीन की वजह से होती है। रिचमंड लैंग प्रभाव, ये क्या होता है, रिचमंड एवं लैंग ने बताया था कि साइटोकाइनिन हार्मोन के उपयोग से जीर्णता को रोका जा सकता। ठीक है, इस कारण साइटोकाइनिन को जवान हार्मोन भी कहा। क्या कहा, कि ये पौधे को हमेशा क्या रखेगा, जवान रखेगा। ठीक है, के नाम से जाना जाता है, और यह प्रभाव रिचमंड लैंग प्रभाव के नाम से जाना जाता है। रिचमंड लैंग प्रभाव मतलब पौधा क्या रहेगा, जवान रहेगा। ये बताया था किसने, रिचमंड एवं लैंग नाम के वैज्ञानिकों। रिचमंड एवं लैंग नाम के वैज्ञानिक ने ये बताया था।
ये पौधों को जवान रखने में सहायक होता है, साइटोकाइनेसिस। ठीक, आगे देखिए, अगले हमारे लास्ट में एक फ्लोरोजेंस और ट्राउमेटिन। फ्लोरीजेंस हार्मोन, जैसे कि नाम से सही में आ रहा है, फूल लाता है। क्या लाता है? फूल लाने में उपयोगी है। क्या है? फूल उपयोगी। और ट्राउमेटिन हार्मोन जो है, वो यदि पौधे में कहीं घाव लग जाए, क्या लग जाए? घाव। कुल्हाड़ी से आपने काट मार दिया, कट लगा दिया, तो वो घाव, जैसे हमारे घाव भर जाते हैं ना, अगर आपने कहता हूँ घाव लग जाए तो भर जाता है, ऐसे पौधों के घाव भी होते हैं, वो भी भर जाते हैं। वहाँ एक गांठ माठ टाइप की उभार सा हो जाता है। ये जो पौधों के घाव होते हैं वो काहे से भरते हैं? ट्राउमेटिन हार्मोन से। ठीक है, तो देखिए फ्लोरोजेंस हार्मोन ये पत्ती में बनते हैं, लेकिन फूलों के खिलने में मदद करते हैं, इसलिए इन्हें फूल खिलाने वाला हार्मोन्स भी कहते हैं। नाम में ही समझ में आ रहा है, फ्लोरीजेंस। फ्लोर है ना, फ्लोवर किसे कहते हैं? फूल को। तो फेल है, क्या था? फ्लोरीजेंस। ट्राउमेटिन यह एक प्रकार का डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसका निर्माण घायल कोशिकाओं में होता है, जिससे पौधे के जख्म भर जाते हैं। ठीक है, ठीक है। अब हमने ये सारे कौन से हार्मोन पढ़ लिए? हमने ये सारे पढ़े थे कौन से? पादप के वृद्धि कारक हार्मोन। अब हम इनको एक बार यहां से ही देख लेते हैं। कौन सा था? ऑक्सिन। शीर्ष में, जड़ों में पाया जाता है। ठीक है, वृद्धि करता है शीर्ष की और जड़ों की। ये फूल आने के लिए भी आवश्यक हो जाता है, खास तौर पे इससे खरपतवार भी ना रख सकते हैं। वैसे हम क्या कहते हैं? IAA के नाम से भी जानते हैं। डार्विन ने इसकी खोज करी, एक और नाम मिल जाता है हमको, वो देख लेना। जिब्रेलिक हार्मोन ये क्या काम करता है बताओ? ये क्या करता है? ये भी वृद्धि कारक हार्मोन है। और मेनली से काय के लिए जाने जाने हैं? बीजों में अंकुरण करता है, सुस्वस्था को भगाता है। ठीक है, इसका नाम किसने दिया था? मिलन ने। इसका नाम क्रुशोवा ने। किसने दिया था? क्रुशोवा ने। साइटोकाइनिन स्पष्ट है कि ये कोशिका का विभाजन करता है। साइटोकाइनिन और फ्लोरीजेंस फूल खिलाता है, और ट्राउमेटिन्स घाव भरता है। ये तो लास्ट के तीन तो बिल्कुल सिंपल हैं। साइटोकाइनिन कोशिका का विभाजन करता है, फ्लोरीजेंस फूल खिलाता है, ट्राउमेटिन घाव भरता है। ठीक, अब अकेले ऑक्सीजन में देख लेना कि भैया प्रकाश अनुवर्तन करता है, ये प्रकाश की, और ये ऊपर शीर्ष में और जड़ों के शीर्ष में पाया जाता है, मतलब वृद्धि करता है। क्या करता है? पौधे की मुख्य वृद्धि करता है। और ये वाला जो हार्मोन होता है, ये करता है बीजों को अंकुरण के लिए प्रेरित करता है। एक एक चीज दिमाग में कम से कम रह जाए ना, सबके बारे में दिमाग में रहे अलग अलग। ठीक है, तो ये IAA है ना, किसे कहते हैं? ऑक्सिन हार्मोन। शीर्ष में, तने के शीर्ष में, जड़ों के शीर्ष में पाया जाता है। जिब्रेलिक अम्ल पौधों के बीज के अंकुरण को प्रेरित करता है। साइटोकाइनिन कोश का विभाजन में सहायक है। फ्लोरीजेंस फूल खिलाता है, ट्राउमेटिन घाव भरता है। ठीक है, और थोड़े से गहराई में जाके इनके खोजकर्ताओं के नाम एक एक दो के दिए हैं, तो वो पढ़ लेना बस। और इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। ठीक है, इतना तो आपके दिमाग में कम से कम रह सकता है। और सिंपल से प्रश्न तो पता है ऐसे ही बने हुए देखे हैं मैंने बहुत बार एग्जाम में, कि बताओ नौ कौन सा निम्न में से वृद्धि कारक हार्मोन है, या कौन सा वृद्धि कारक हार्मोन नहीं है। तो आपको वृद्धि कारक हार्मोन नहीं है ऐसे करके दे देंगे। और ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल एक एक एसएमएस दे देंगे। समझ में रही? तो कम से कम इतना तो पहली प्राथमिकता ये पता हमको होना चाहिए। ठीक, यह प्रश्न ये बन जाता है कौन सा हार्मोन खरपतवार नाशक के रूप में उपयोग किया जाता है, तो वो कौन सा है? ऑक्सिन। सही में रही? ये एग्जाम में क्वेश्चन सब जो मैं बोल रहा हूँ, ये सारे प्रश्न आए हुए हैं। ये सारे प्रश्न किसी न किसी तरीके से आए हुए हैं। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? वृद्धि रोधक हार्मोन, जो वृद्धि को क्या करते हैं? अवरुद्ध करते हैं, वृद्धि को रोक देते हैं। वृद्धि रुकना भी जरूरी है, तभी फसल पकेगी। ठीक है, जब पत्तियां पीली होंगी, पत्तियां गिरेंगी, फल को पकाना, है ना, बीज को अंकुरण से रोकना, जो सारे काम ये कर रहे थे उसके क्या होना है? उसके उल्टे काम होंगे। ठीक है, चलिए, तो ये तो मात्र केवल दो ही हैं, एब्सिक अम्ल और एथाइलिन।
हाँ, तो पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, एथाइलिन। एथाइलिन आप सब जानते हैं। देखिए आपको मैंने पढ़ाया था, जब आपको याद हो तो हमने हाइड्रोकार्बन पढ़े थे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या होता है, C2H4। एथिलीन होता है, क्या होता है ये, एथिलीन, 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 एथाइलीन, तो फिर वो एसिटिलीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एसिटिलीन। उसका सूत्र हो जाएगा C2H2। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपको मैंने बताया था वहां, जब मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने क्या कहा था कि जो हमारा, देखो, एथीन, पहले क्या होता है, एथेन, एथाइन और एथिलीन, लास्ट वाला होता है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एथीन, एथाइन, एथिलीन, ये हो जाएगा। तो हम ये कह रहे हैं बीच वाले की बात कर रहे हैं, क्या की बात कर रहे हैं, बीच वाले की। बीच वाले में क्या होता है हमारा, जो जिसका सूत्र होता है C2H, डबल बॉन्ड बनते हैं, क्या बनते हैं, C और C के बीच में डबल बॉन्ड बनते हैं। H कितने हो जाते हैं, आपको मैंने बताया था, अगर आपको याद हो, ये C और ये C के बीच में बन गए डबल बॉन्ड, और इसमें हमने कहा साहब एक H आप यहाँ लगा दो, एक H यहाँ लगा दो, एक H यहाँ लगा दो, और एक H यहाँ लगा दो। ये हो गया हमारा क्या, C2H4। ठीक है, ये क्या हो जाता है अपना, एथिलीन, क्या हो जाता है, एथिलीन। एथिलीन, मैंने आपको याद हो तो मैंने ये कहा था कि जब फल पकता है तो प्राकृतिक रूप से हम एथिलीन का ही उपयोग करते हैं, मतलब हम उपयोग नहीं करते हैं, पौधा अपने आप उपयोग करता है। ये पौधे में ही बनता है, ये पौधे में ही बनता है, क्या, एथिलीन का बनता है, पौधे में ही बनता है। ठीक है, जैसे कि आपको बताऊं मैं, ये थोड़ा सा तो अम्ल है, तो अम्ल थोड़े तीखे तो होते हैं, आप सब लोगों ने इसका उपयोग किया हुआ है। जैसे अपन आम खाते हैं, आम को तोड़ते हैं अपन, तो जहाँ से आम की डंठल होता है वहाँ, तो वहाँ एक प्रकार की आम से रसम निकलती है, वो हमारे इधर उधर कहीं लग जाए ना, पक जाता है वहाँ पे। जो फल को पका देता है तो इधर ही पका देता है वो, उसका काम ही पकाना होता है। क्या काम होता है उसका, पकाना काम होता है। ठीक है, इसलिए अपन ने, जो घर वाले बोलते हैं भाई इसको साफ करके ही खाना है ना, उसको अपन थोड़ा सा निचा देते हैं या घिस देते हैं, है ना। जो नहीं जानते खा जाते बच्चे, अपन बचपन में खा जाते तो लग जाती रसम, पक जाता है वो। ठीक है, तो एथाइलिन, ये इसका मतलब ये है कि CH2, मतलब H कितने हैं, चार हैं, और C कितने हैं, दो हैं, एक और दो, दो और दो चार। ये गैस है। सबसे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं से बनता है, बताइए कौन सा हार्मोन गैसीय रूप में पाया जाता है, एथाइलिन। ठीक है, जिसे सन 1971 में हार्मोन्स में शामिल किया गया है। एथाइलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी, बर्ग द्वारा, किसके द्वारा की गई थी, बर्ग द्वारा। एथाइलिन हार्मोन का निर्माण मैथियोनिन अम्लों द्वारा होता है, मैथियोनिन अम्लों द्वारा होता है। एथाइलिन हार्मोन के क्या प्रभाव पड़ते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण काम है फल पकाव में सहायक, फल पकाव में सहायक। फल पकाव में सहायक है एथिलीन कोशिका, एथिलीन कोशिका की पारगम्यता को बढ़ा देता है, जिसका कारण फल मुलायम हो जाते हैं और पक जाते हैं। अपन क्या करते हैं कि एथिलीन तो होता ही है, जैसे मान लो अब कच्चे तोड़ लाए अपन, सीताफल, आम आम, केला मेला, तो उन्हें अपन भुस में गाड़ देते हैं, तो पक जाते भी। लेकिन आपने देखा कि आजकल क्या होने लगा, आजकल कि कच्चे जो फल आते हैं, जैसे आप जानते हैं केला भी कच्चा ही आता है, क्योंकि अगर वहाँ से केरल वगैरह से केला, अगर पका हुआ केला आ गया ट्रक में भर के एक के ऊपर एक, तो जानो तो हलवा हो जाएगा किरण को, है ना। ऐसे अगर पपीता आ गए तो वे भी पचक जाएंगे पूरे। तो केला पपीता एक कच्चे ही लाए जाते हैं, फिर इनको यहीं पकाया जाता है। कैसे पकाया जाता है, तो वहां पर क्या होता है कि एथिलीन का प्रयोग नहीं करते, एथाइलिन का प्रयोग नहीं करते, वो क्या क्या प्रयोग करते हैं, वो एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, एसिटिलीन। जो तीसरा समूह होता है, क्या होता है, तीसरा, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्काइन का प्रयोग करते हैं वो, उसे क्या बोलते हैं, एसिटिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिटिलीन। तो सूत्र क्या होता है, जिसका सूत्र होता है C2H2। इस गैस का प्रयोग करते हैं कौन, ठीक है। अब ये गैस कैसे बनाते हैं वो, तो इस गैस के लिए वो कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग करते हैं, CaC2 प्लस H2O।
कैल्शियम कार्बाइड के साथ में हल्का सा क्या ले लेते हैं, पानी। ये क्या है बेटा, पानी। कैल्शियम कार्बाइड आपको मार्केट में मिल जाएगा, उसके टुकड़े मिलते हैं कैल्शियम कार्बाइड के। कैल्शियम कार्बाइड क्या मिलते हैं, टुकड़े मिल जाते हैं, बड़ी मतलब मार्केट से आप चाहो तो खरीद ला सकते हो। और अगर आप घर पे ही पकाना चाहते हो तो कैल्शियम कार्बेट अपन उससे कार्बाइड कह देते हैं, नॉर्मल भाषा में कार्बाइड कह देते हैं। क्या कह देते हैं, कार्बाइड। तो भाई कार्बाइड दे दे तो वो दे देगा वो कार्बाइड। उसको एक छोटा सा टुकड़ा डाल दो मटके में, और मटके में रख दो आप केले या आम या जो, उसका ऊपर से मुंह बंद कर दो, ठीक है। तो वो उसमें से वो जो कार्बाइड था ना वो गैसीय फॉर्म में बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा, वो एसिटिलीन में बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा, एसिटिलीन। आपने डाला था टुकड़ा, टुकड़ा आज जब आप खोलोगे तो आपको टुकड़ा नहीं मिलेगा, टुकड़ा पूरा क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। देखो बेटा मैं क्या कह रहा था, जो कहा था बेटा कैल्शियम कार्बाइड। आप अगर कार्बाइड जाके ले आओ, अब मैंने कहा कि उसमें पानी डाल दो। अब पानी अगर तुम ना भी डालोगे बेटा तो पानी पर्याप्त है वायुमंडल में, पता है ना। अगर पानी तुम बाबा बूंदा भी नहीं छिड़कोगे तब भी पर्याप्त रूप से पानी है। काय में पानी है, जहाँ हवा में पानी है, आर्द्रता के रूप में, काय के रूप में, ह्यूमिडिटी के रूप में, पानी भाप के रूप में ऑलरेडी है। तो वो जो कैल्शियम कार्बाइड होगा वो उस पानी से क्रिया कर लेगा, और क्रिया करके क्या बना देगा, C2H2 बना देगा, और साथ में क्या बना देगा, अरे जहां से क्या बच गया, C2 बच गया, और क्या बच गया, ओ क्या बनेगा, CaO। CaO क्या हो गया, ये कैल्शियम ऑक्साइड। यहां से बच गया Ca और यहां से बच गया O, ये CaO। CaO कैल्शियम ऑक्साइड, और C2H2, यहाँ का C2 और ये H2 मिलके ये बन गया। इसका नाम होता है एसीटिलीन। क्या नाम होता है, एसीटिलीन। एसीटिलीन क्या होती है, गैस होती है, जो फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के काम आती। पर इससे पके हुए फलों में जो है नेचुरलिटी नष्ट हो जाती है, उसके पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। वो फल मतलब हमारे शरीर के लिए उतना लाभदायक ना नहीं होता, नुकसानदायक भले हो जाए, ठीक है। अब क्या करें, खा रहे हैं, सभी खा रहे हैं तो हम भी खा रहे हैं, लाभ हो चाहे हानि का फर्क पड़ता बस। तो बात सही में आई ये। अच्छा अगर बेटा मैंने ये यहाँ पर कुछ नया नहीं बताया, कि अब ये आपके सामने ये अंग्रेजी लिख दी तो हो सकता है कोई ब्रोस लग रहा हो, कोई हीक सी आ रही हो। तो बेटा मैं ये तो जब केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो भाई केमिस्ट्री पढ़ाई थी भाभी, जब मैंने आपको ये गैसें बताई थी तब भी मैंने आपको ये फॉर्मूला वहाँ पर लिखा था। क्या बताया था, कैल्शियम कार्बाइड को पानी से मिलाओगे तो क्या बन जाती है, एसिटिलीन गैस बन जाती है। अब किसी भले आदमी को कैल्शियम कार्बाइड नहीं पता, या किसी भले आदमी को यही पता नहीं कि H2O माने पानी होता है, तो फिर बाय जीने का अधिकार नहीं है कंपटीशन के क्षेत्र में। वो जाए और उस पानी में ही डूब के H2O में डूब के मर जाए, और क्या करें बताओ। अब जैसे नहीं पता कि H2O माने पानी होता है तो फिर बाय से मैं क्या कह सकता हूँ यार, वो तो फिर वो महान आदमी है। देखो तो ये समझ में आया, फलों को पकाने का काम आता है कौन सा, एसिटिलीन। 5 से 10% CO2 गैस हो, और Ag एथाइलिन हार्मोन के कार्य को प्रभावित करते हैं। फल पकाव के दौरान पोटेशियम परमैंगनेट एथाइलिन अवशोषक के रूप में काम ली जाती है। जब फल पकाते हैं तो पोटेशियम परमैंगनेट एथाइलिन अवशोषक के रूप में, एथाइलिन गैस को कर लेती है, वो सोख लेती है, के रूप में कार्य करती है, ठीक है। याद यही रख लेना कि एथिलीन एक ऐसा हार्मोन्स है जो गैस के रूप में पाया जाता है। कृत्रिम रूप से पौधों में जो फल होते हैं वो इसी रूप में पकते हैं। दाल का पका आम का स्वाद अलग होता है, पिता बाजार के लेके आओ वो अलग होता है। वो बाजार में कैसे पका लेते हैं, एसिटिलीन कैसे पकाते हैं, एसिटिलीन, ठीक है भैया, हो गई। DN नेलजोव के अनुसार एथाइलिन मटर में अतिरिक्त प्रभाव हेतु उत्तरदायी है। तना दीर्घीकरण को रोकता है, तने को बढ़ने से रोकता है, तने की मोटाई को बढ़ाता है, लंबाई को रोकता है, क्षैतिज वृद्धि को प्रेरित करता है। क्षैतिज मतलब ऐसे आड़े में, ऊर्ध्वाधर माने सीधी, जानते हो ना ये क्या है, ये क्या है, इससे क्या बढ़ेगी, इससे क्या बढ़ेगी, नहीं आ रही बात में।
मादा पुष्पन को प्रेरित करता है, जड़ तना एवं जड़ की वृद्धि को संदमित करता है, मतलब रोक देता है। इथरेल एथाइलिन हार्मोन का तरल रूप है और ईथोन एथिलीन हार्मोन का गैसीय रूप। और भी डिटेल में देख लो क्या दिक्कत है। इथरेल जब तरल रूप होगा एथाइलिन हार्मोन, तब क्या कहलाएगा वो? इथरेल कहलाएगा। जब उसका कैसा रूप होगा? गैसीय रूप होगा, तो क्या कहलाएगा वो? ईथोन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ईथोन। ठीक है, अच्छू कमी रह ना जाए। आगे देखो, लास्ट में हमारा क्या है? एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड को क्या बोलते हैं? ABA। एब्स शॉर्ट में बोल देते हैं ABA, एब्सिसिक एसिड। ये भी वृद्धिरोधी हार्मोन है, दोनों ही वृद्धिरोधी हैं, एथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। यह इस हार्मोन की खोज सबसे पहले 1961-65 में कॉन्स एवं एडिकोट तथा बाद में वेयरिंग ने की थी। यह पत्तियों के विगलन में मुख्य भूमिका निभाता है। विगलन का मतलब होता है टूटना। क्या होता है? टूटना। विगलन मतलब पौधे से अलग हो जाए। यह वृद्धिरोधक हार्मोन है। यह बीजों की सुषुप्तता में रखता है, मतलब बीजों को अंकुरण होने से रोकता है। यह पुष्पन में बाधक होता है। यह फूल भी लगने से रोकता है। कौन सा हार्मोन? एब्सिसिक एसिड। दो ही हार्मोन पढ़ा है अपन ने, एथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। ये दोनों ही वृद्धि रोधक हार्मोन। इन दोनों हार्मोन्स का क्या काम होता है? इन दोनों हार्मोन पौधे की वृद्धि होती है। जो एथाइलिन होता है वो फलों को पकाता है और वृद्धि को भी रोकता है। साथ में एब्सिसिक एसिड होता है, ये क्या काम करता है? ये बीजों को अंकुरण से रोकता है, वृद्धि को रोकता है, फूल बनने से रोकता है। कुल मिला के ये पौधे में क्या लेके आते हैं? बुढ़ापा लेके आते हैं, पौधे में वृद्धावस्था को लेकर के आते हैं। आ रही बात सही में? ठीक है। या फिर ऐसे ही प्रश्न बन जाएगा भी थोड़ा सा और आपसे ऐसे पूछ लें कि बताओ कौन से हार्मोन्स वृद्धि कारक हार्मोनों के असरों को कम कर देते हैं, तो समझ में आ रही बात है। तो वृद्धि कारक हार्मोन का असर कौन कम करेंगे? ये दोनों ही कम करेंगे, तभी तो क्या होगी? वृद्धि निरोध होगा। आ रही बात है। नाम से पूछने बताओ कौन सा ऑक्सीजन हार्मोन्स के प्रभाव को कम कर देता है, तो ना ऐसे। पर देखो ये फिर अपने दिमाग की बात है कि वहां प्रश्न कैसे बन जाए। मैंने आपको हर एंगल चीज बता दी। अब प्रश्न कैसे बन रहा है और आपका प्रेजेंट माइंड कैसा था वहां पर, आप कैसे प्रश्न को देख पा रहे हो। सबसे बड़ी समस्या तो पता यही होती है कि ज्यादातर बच्चे जो प्रश्न को पढ़ के ही नहीं समझ पाते कि सामने वाला पूछ क्या रहा है। आंसर लगाना तो बात की बात है, ये तो फिर बात की चीज हो जाती है। सबसे पहला प्रश्न को शांति से पढ़ना, पूछ क्या रहा है सामने वाला, फिर आंसर देना। कभी कभी होता है कि हम ऐसा करते हैं, बताइए कि निम्न में से कौन सा एक एक पादप वृद्धि कारक हार्मोन नहीं है, ये लिखा था। और हम पादप वृद्धि कारक हार्मोन तक ही पढ़ते हैं और सीधा आंसर पे पहुंचते हैं। ये देखते नहीं कि उसने नहीं भी लगाया था साथ में, और हम सीधा हमने पहले ही पढ़ा पादप वृद्धि कारक हार्मोन, दिमाग में हमें तुरंत आ गया ऑक्सिन, जिब्रेलिन, फ्लोरेजिन, ट्राउमेटिन, तुरंत आ गया आपके दिमाग में। आपको पहले ही ऑक्सीजन मिल गया, ऑक्सिन। और आपने बाद के ऑप्शन पढ़े ही नहीं, आपने देखा पादप वृद्धि कारक हार्मोन और ऑक्सिन पे क्लिक करके गए आगे। आप बड़े खुश हो रहे हो, हमने तो सही लगा दिया कि हमको तो याद था, ये तो मेरे घन घट का है, उसका नंबर गिन लिया भाई। अब तो 63 हो गए, 65 हो गए। फिर बाद में आके जब देखते हो, अरे यार मैं तो ये करो, तो जब सबमिट करा तो नंबर पहुंचे याद है वो, ये क्या हो गया? ये बेटा जिसे बोलते हैं सिली मिस्टेक। ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं। इन्हें हमें, ये चीज़ें काय से जाती हैं? ये चीज़ें किसी मास्टर के ज्ञान देने से नहीं जाती हैं, ये स्टूडेंट के प्रैक्टिस से जाती हैं। कैसे जाती हैं? जब स्टूडेंट बैठता है, क्वेश्चन लगाता है और छोटी छोटी गलतियां कर करके फिर सीखता है, और धीरे धीरे गलतियों को, जितनी प्रैक्टिस आदमी करेगा उतनी जल्दी उतनी उसकी गलतियां कम होंगी। और प्रैक्टिस का कोई और ऑप्शन दूसरा ऐसा है ही नहीं है कि दूसरा कोई इसका अल्टरनेटिव हो कि मैं दे दूं कि बेटा चलो ठीक है प्रैक्टिस मत कर, ये कर ले। इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है। वो है तो है। हाँ, अब प्रैक्टिस में लगती है मेहनत, प्रैक्टिस में देना पड़ता है समय। और मेहनत की बात हुई और अपन ने हाथ पांव फेंके, बस कहानी खत्म। तो मेहनत हमसे बनती नहीं है, मेहनत के नाम अपने प्राण निकल जाते हैं, तो बस निपटारा हो गया। बस यही बात है और कुछ नहीं है। अब ये